दक्षिणी छोटा नागपुर रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे के द्वारा सिमडेगा व्यवहार न्यायालय पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था विधि व्यवस्था से संबंधित निरीक्षण किया गया। मौके पर उन्होंने न्यायालय के मुख्य गेट, मुख्य न्यायालय परिसर सहित आसपास के क्षेत्र में भ्रमण करते हुए प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के साथ साथ सिमडेगा एसपी के साथ सभी प्रकार की सुविधाओं की जानकारी ली। जानकारी देते हुए रेंज डीआईजी अनूप बिरथरे ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर विभिन्न सिविल कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था और विधि व्यवस्था से संबंधित निरीक्षण करते हुए रिपोर्ट करनी है, जिसको लेकर यह निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि सिमडेगा व्यवहार न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की सभी चीज उपलब्ध है। जो भी चीज कमी है उन सभी चीजों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि न्यायालय परिसर में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी उत्पन्न ना हो। प्रतिनिधि हैं और एसपी के जो प्रतिनिधि हैं उनके संयुक्त साइन से ऑडिट किया जाता है। तो इसी क्रम में फिजिकल वेरिफिकेशन यहाँ की सुरक्षा का सिमडेगा कोर्ट का आज मेरे द्वारा किया गया है। एसपी सिमडेगा मिस्टर सौरभ है, उनके साथ में रांची रेंज की बाकी 4 जो सिविल कोर्ट्स हैं उनका सिक्योरिटी ऑडिट मेरे द्वारा पहले किया जा चुका था। आज यहाँ सिमडेगा सिविल कोर्ट हम लोग आए हैं। यहाँ पर जो एंट्री का क्या सिस्टम है, किस तरह से जो लोग हैं जो आते हैं उनको HHMD के द्वारा चेक किया जाता है। 195 CCTV कैमरे जो लगे हैं उनके लिए जो रूम बनाया जा रहा है उसमें क्या व्यवस्था रहेगी, रात्रि में क्या व्यवस्था रहती है, दिन में गार्ड किस तरीके से रहता है। इस तरह से एक ऐसी जो है सुरक्षा व्यवस्था जिसमें कभी भी कोई किसी भी प्रकार की घटना सिविल कोर्ट में ना हो सके, तो उसको लेकर के यहाँ पर निरीक्षण किया गया है। यहाँ लगभग सारी चीज़ें अच्छी पाई गई हैं। कुछ जो कोलेबिरा में ग्रामीण विकास विभाग श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोडवन और मिशन योजना अंतर्गत निर्मित इंडोर स्टेडियम लचड़ागढ़ का उद्घाटन किया गया। स्टेडियम के उद्घाटन के बाद स्थानीय लोगों के बीच कांग्रेस विधायक ने इसे समर्पित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक नमन विक्सल कोंगारी के साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस इंडोर स्टेडियम का उपयोग करें और मनोरंजन के साथ ये लचड़ागढ़ के लिए एक बहुत सुंदर उपहार के रूप में है हमारी सरकार की तरफ से इंडोर स्टेडियम। इस क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए और हर मौसम में इस क्षेत्र के हमारे बेटे बेटियां बुजुर्ग सभी इस इंडोर स्टेडियम का उपयोग करें और मनोरंजन के साथ साथ अपने प्रतिभाओं को उजागर करें। और ये जो स्टेडियम बना है ये इंदी टाड़ के अंतर्गत आता है और यहाँ पर लचड़ागढ़ में बहुत गढ़वा जिले के पुलिस के लिए आतंक का पर्याय बना नक्सली संगठन JJMP के कमांडर टुनीस उराव के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। इससे भी ज्यादा राहत की सांस संवेदकों ने ली है जो नक्सली टुनीस उराव के आतंक से परेशान थे। गुरुवार को संवेदकों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर पुलिस अधीक्षक दीपक पांडे से मिलकर उन्हें इस बड़ी उपलब्धि के लिए पुष्पगुच्छ देकर बधाई दिया। मौके पर एसपी ने कहा कि इसका आतंक बहुत था। पकड़े जाने के बाद संवेदकों ने राहत की सांस ली है। टुनीस लगातार व्हाट्सएप कॉल कर धमकी दिया करता था। इसके पकड़े जाने के बाद क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, ये हमारा जो रंका अनुमंडल क्षेत्र है उसमें टुनीस उराव जो JJMP का एरिया कमांडर था, वो एकदम वहाँ जो संवेदक थे, पुल पुलिया का काम और रोड निर्माण का काम करते थे, उनको लगातार व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धमकी दे रहा था। और संवेदकगण भी जो है वो इससे काफी डरे सहमे हुए थे। तो निश्चित रूप से इसकी गिरफ्तारी हुई है, ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और वहाँ के लोगों के लिए, जनता के लिए, संवेदक के लिए, विकास के लिए ये काफी बड़ी। रामगढ़ के CCL कोयलड़ी सिरका लोकल सेल के गाड़ियों की पार्किंग से परेशानी बढ़ी। अरगड्डा गिद्दी मुख्य सड़क पर खड़ी कोयलड़ी की गाड़ी से लोगों का जीना मुहाल हो गया। राहगीर, स्कूली बच्चों के साथ साथ आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिरका कोयलड़ी CM ऑफिस, यहाँ पे गाड़ी लग रहा है 1 सप्ताह से और चक्का जाम हो जा रहा है। प्रबंधक से अपील कर रहे हैं कि ये पार्किंग बनाएं और आने जाने का बच्चे लोग का बहुत दिक्कत होता है। जो प्री क्वार्टर से ये टोंगी जाती है, बच्चा लोग बहुत दिक्कत में आते हैं और कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेवार प्रबंधक होगा। और हम चाहते हैं कि यहाँ प्रबंधक पार्किंग बनाए।
शत्रुघ्न बेदिया बीच की बिहार करोड़ी मजदूर यूनियन सिरका शाखा सचिव। बोकारो जिला कांग्रेस के द्वारा धनबाद लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के द्वारा समीक्षा बैठक की गई, जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि 2024 में जीत की शपथ लेते हुए हर एक बूथ से जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। इंडिया गठबंधन 2024 का लोकसभा जीत रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी सभी प्रखंड के अध्यक्ष आए हुए हैं हमारे, और आज हम लोगों ने इस 2024 के लक्ष्य को जीत हासिल करने के लिए शपथ ली है। और आगे भी जो भी हमारे प्रदेश से और केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो निर्देश होगा उसको हम लोग मजबूती से और ईमानदारी से अपने कर्तव्य को पालन करेंगे। और ये लोकसभा चुनाव हम जीत रहे हैं, हम तैयार हैं लड़ने के लिए। और प्रदेश में जो भी हमारा गठबंधन के साथी हैं और हमारा जहां भी कांग्रेस का सीट है वो हम जीत रहे हैं। किस तरह हम तैयार हैं? तैयारी है हमारा। आपने देखा कि हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे भावी प्रधानमंत्री, जिनको हम लोगों ने प्रधानमंत्री 24 में बनाएंगे, वो 5 न्याय को लेकर के पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। उसको हम लोगों ने, सरकार हमारा केंद्र में बनने के बाद हम लोगों ने कोलेबिरा प्रखंड क्षेत्र के लचरागढ़ इंदटाड़ मैदान में पत्थलगड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुंडा संस्कृति के अनुरूप मुंडा पढ़ा राजाओं पाहन पुजारों के द्वारा विधिवत रूप से पूजन कर पत्थलगड़ी की जा रही है। और मौके पर क्षेत्र के विधायक नमन विक्सल पूनगारी के संग हजारों की संख्या में मुंडा समाज के लोग उपस्थित रहे। और हमारे इतिहास को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए संपाट मुंडा वाइट पाढ़ा के द्वारा हम लोग पत्थलगड़ी करते हैं और अपने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हमारे उन बातों को पहुंचाते का काम करते हैं। कुछ लोग पत्थलगड़ी को असंवैधानिक कहते हैं, जबकि हमारा संविधान तो 5वें अनुच्छेद से स्पष्ट तौर से कहता है कि आदिवासियों का गौरवशाली परंपराओं को, उत्कृष्ट संस्कृतियों को संरक्षण देने का काम सरकार का है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कभी कभी लोग हमारे संस्कृति को निरादर करते हैं और असंवैधानिक करार देते हैं, जो हमारे लिए बहुत दुखदायी है। हमारा यह पत्थलगड़ी संस्कृति एकदम संवैधानिक है और हमारा पारंपरिक उत्कृष्ट रीति रिवाज है।